हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो रेंज बाउंड रही मार्केट, लेकिन थोड़ी अपसाइड रही। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी सी ढाई से जाके फिर रेंज बाउंड होगी, लेकिन चलो ऊपर ही, फिर उसके बाद फिर नीचे आके रेंज बाउंड ही होगी। तो एक्सपायरी तो वैसे अगर ऊपर इंटरेस्ट देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे अभी। थोड़ा सा वहाँ पे कंडीशन थोड़ी बेनिशियल नजर आ रही है। ठीक, तो देखते हैं फिर क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, वो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लाइंट बंधु ने क्या किया, थोड़ा सा फ्यूचर को सेल किया। ठीक है, फ्यूचर की बाइंग पोजीशन क्लोज किया, फ्यूचर को सेल किया। ठीक है, तो थोड़ा सा बेरिश पोजीशन वो फ्यूचर में क्रिएट कर रहा है। कॉल साइड को उन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में कॉल को सेल किया, करीबन 2,18,000 सीईपी यूनिट को सेल किया है। और सिमिलरली पीई को उन्होंने पीई को भी सेल किया है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, लेकिन इनका ओवरऑल स्टॉन्स जो है वो बेरिश है। डीआईएस ने क्या किया है, डीआईएस ने अपने फ्यूचर थोड़ी और बुक की है। ठीक है, और यहाँ पे और थोड़ा सा उसने सेलिंग की पोजीशन जो है फ्यूचर में थोड़ी सी ऐड कर लिया एज ए हेजिंग। एफ को देखेंगे तो एफ ने फ्यूचर को बाई किया है और अपनी सेलिंग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज की है फ्यूचर में। ठीक है, कॉल में देखेंगे तो करीबन 1,25,000 क्वांटिटी, इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि इसको आरएफ किया हुआ है। ठीक है ना, तो 1,25,000 क्वांटिटी जो है कॉल की उसने बाई की। ठीक है, और पुट को भी उसने बाई करके रखा हुआ है। ठीक है, तो और पुट की जो है सेलिंग की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज कर दी। तो ओवरऑल अगर इनकी पोजीशन देखेंगे, ठीक है, तो कॉल साइड में जो है बुलिश है, पुट और पुट साइड में बेरिश बना रखा मैंने। तो ये मार्केट कल जो है थोड़ा वोलेटाइल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इस तरह की पोजीशन लाख लाख क्वांटिटी मतलब बहुत सॉरी, मार्केट में जो है बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है ना, पहले ऊपर जाए, अच्छा खासा ऊपर जाए। ठीक है, और सारे जो कॉल रेटर है उनके स्टॉप लॉस को, उनका ये जो स्टॉप लॉस है उसको पूरा पूरा स्टॉप लॉस उनका पूरा हिट कराए। उसके बाद फिर नीचे आए, पुट राइटिंग जहाँ बैठे हुए हैं इसकी भी स्टॉप लॉस हिट कराया जाए। ठीक है, तो ये इसको जो है कॉल और पुट दोनों में यहाँ पे अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो वोलेटाइल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी इसने ह्यूज क्वांटिटी में कॉल और पुट दोनों बाई कर रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं तो वो किसी एक में पोजीशन आती, या फिर अगर रेंज बाउंड मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे होते तो वो दोनों तरफ की सेलिंग करके जाते, बाइंग करके नहीं जाते। ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्रो का पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने भी अपनी फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज कर दी है, थोड़ा सा बाइंग का पोजीशन क्रिएट किया है। ठीक है, और इसने भी क्या किया, सी भी बाई किया और पी भी बाई किया, सेम यार इसकी तरह थोड़ी सी क्वांटिटी इसके पास सेलिंग की भी है। ठीक है, हेजिंग करके चलता है, नेकेड पोजीशन नहीं लेता ये। ठीक, तो ये भी यहाँ पे जो है लगता है जैसे कि एफ आई को सपोर्ट देने को तैयार है, क्योंकि इन्होंने दोनों में अच्छी खासी क्वांटिटी जो है ऑप्शंस की बाइंग कर रखी है, कॉल में भी और पुट में भी। तो ऑब्वियस है वो मार्केट को बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रखना चाहते हैं, कि बहुत लोग हैं जो कि अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज है तो बड़े आराम से ऑप्शन सेलिंग करके जो है प्ले कर रहे होंगे। तो 3 दिन से मार्केट एक रेंज बाउंड है, तो ऊपर और नीचे रेंज के जो अपसाइड में और रेंज के जो लोअर जो रेंज है लोअर साइड में, दो लोअर साइड का पुट सेट कर दिया और अपर साइड का कॉल सेट कर सेल करके वो आराम से बैठे हुए हैं कि एक्सपायरी में दोनों तरफ का हमें रेंज की तरफ से इस रेंज के अंदर एक्सपायरी हो गई तो कॉल को भी प्रीमियम मिल जाएगा और पुट का भी प्रीमियम, दोनों प्रीमियम को खा जाएगा। तो लगता है कल जो है दोनों को जो है कल वो बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो कल जो मार्केट जो है वोलेटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि हमारी जो है टाइम अब थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया। ठीक है, फैक्ट्री में कुछ इंस्पेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, कस्टमर के एंड से लोग आके हमारा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो मैं रात के 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तो घर ही पहुंचा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। ठीक, तो चलो प्राइस एक्शन देखते हैं, और प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एज यूजल हम पहले इक्विटी सेगमेंट में देखेंगे क्या पोजीशन बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या दिखता है कि हमारे एफ आई को थोड़ी सी सेलिंग की है, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया हमने। और डी आई तो हमारे जो है बाइंग के मोड में आ चुके हैं, अच्छे से बाई करेंगे। ठीक है, तो इस बार रिजल्ट जून के जो देखोगे तो जून में उनकी जो है अभी नेट जो निगेटिव है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आ चुका है। तो पॉजिटिव था लेकिन अब थोड़ा और रिड्यूस, जैसे 600 के आसपास पहुंच चुका था ये। ठीक है, तो आज की सेलिंग का ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, लेकिन नेट टू नेट वो ग्रीन नहीं है। ठीक है, और हमारा डीएस ग्रीन है। चलिए हम ट्रांजेक्शन देखते हैं हमारा, इसको फिर क्लोज करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे, पहले पहले डेली का चार्ट से स्टार्ट करते हैं निफ्टी का। तो डेली का कैंडल जो है वो हमारा देखो पूरा पूरा इनडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है, मतलब ये डोजी कैंडल है, क्योंकि बॉडी छोटी है और बायर और सेलर का बिग जो है बड़ा। यहाँ पे सेलर का बिग थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू बायर। ठीक, तो अच्छा खासा सपोर्ट, मतलब कि अपसाइड होने के बाद भी फिर वापस मार्केट भी नीचे आके पूरा पूरा इस कैंडल के रेंज के अंदर, ये तो हम एक्सपेक्ट करे थे रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, लेकिन एक्सपेक्ट करे थे तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाके रेंज बाउंड क्लोज होगा। लेकिन कहानी जस्ट उल्टी हुई। ठीक है, क्लोजिंग आते आते तो फिर हमारा वीपन ठीक हो गया, लेकिन शुरू में तो डर लग रहा था क्योंकि हम आज के डे हाई को ब्रेक कर चुके थे ऐसा। ठीक है, तो अब इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो हमारा जो है इस पॉइंट के बाद से अगर यहाँ से स्टार्ट करते प्राइस एक्शन होगा तो हमारा जो है प्राइस एक्शन जो है वो कुछ यूज है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्राइस एक्शन है ये थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, तो अब हम इसको 75 मिनट्स में अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। 75 मिनट्स में अगर हम सेम प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ से जो एक, अगर हम यहाँ से देखते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हम पहले नीचे आए। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर हम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आए और फिर हम ऊपर गए हैं। वहाँ से फिर नीचे आने के बाद हम ये बन गया। ठीक, तो इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो हमारा जो है एक हमारा ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, और ऊपर की तरफ में एक ऐसे हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो हम इस तरह के एक चैनल में फंसे हुए हैं। ठीक है, वो चैनल भी हम जैसा करते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो प्राइस एक्शन एक चैनल पर दिख रहा है तो उसको हम ड्रा कर लेते हैं, ये राइजिंग चैनल टाइप बना हुआ है, तो हम इसको ये हमने इसके हाई प्लस से ये चैनल मिल गया। ठीक है, इसको हम इसको ऐसा करते हैं, इसको इसके हाई पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो राइजिंग चैनल बना हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो चांसेस ये है कि वोलेटाइल मूवमेंट है, तो हो सकता है हम पहले इसको टच करें और फिर हम इस बिल्कुल इसका जो टॉप और इसके जो बॉटम है दोनों तरफ हमारी मूवमेंट कल आने के चांसेस हैं। ठीक, तो ऑप्शन चेंज कम से ये सजेस्ट कर रहा है। तो इस प्राइस एक्शन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पहले हम नीचे की तरफ जो है जाएंगे और इसको ये वाला पोजीशन जो है हमारा जो है 61% का, इसको अचीव करेंगे। ठीक है, और 100% तक हम इस मतलब कि यहाँ तक हो सकता है हम जो 21 की लाइन तक आए, तो उसके बाद फिर वापस से बाउंस बैक कर लेना मार्केट। लेकिन अगर ग्लोबल क्विक पॉजिटिव रहे तो हम अगर मॉर्निंग में पॉजिटिव भी ओपन हुए तो इसको और फर्दर हम 15 मिनट्स में देखते हैं कि अगर मॉर्निंग में पॉजिटिव ओपन हुआ तो हम ऊपर जा सकते हैं, या हमारा चांसेस अभी नेगेटिव पे रहने का। तो यहाँ पे देखो तो बॉटम पे ये जो हमारा प्राइस एक्शन है, ठीक है ना, इसका इस प्राइस एक्शन जो है अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो या तो हमारा प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे, ठीक है, यू होने के बाद ये बना हुआ है। ठीक, तो मॉर्निंग में अगर हम इस लो को ब्रेक करते हैं, अगर हम इस लो को ब्रेक करते हैं, मतलब आज का लो को अगर हम ब्रेक करते हैं, तो फिर चांसेस ये है कि हम जो है 61%, 100% और 161.8% को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आकर के इसको टेस्ट करेंगे, ये बॉर्डर लाइन ब्रेक करने के बाद ही एंट्री करना है, उससे पहले नहीं, मतलब ये ट्रेंड लाइन को, और उसके बाद हम ये लेवल को अचीव करने का फिर यहाँ से बहुत तेजी से रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और रिवर्स करके वोल्टाइल मार्केट है। ठीक, तो ये हमारी जो प्राइस एक्शन जो होने के चांसेस है वो ऐसे होने के बाद फिर वापस हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये अभी तक का जो प्राइस एक्शन उसको देखते हैं। ठीक है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वोल्टाइल रहने के चांसेस है, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि हम यहाँ से यू मूव करें। ठीक, और यू मूव करके हम इसके जो है अपना जो चैनल का जो है ऊपर वाली लाइन को हिट करें, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट शायद भी वो भी आ जाए शायद, उसके बाद फिर वापस हम नीचे की तरफ मूव आए और फिर वापस हम इसके वापस इस ट्रेंड लाइन के जो लॉग लो तक पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कल एक्सपायरी का दिन है, तो स्टॉप लॉस कहाँ पड़े होंगे। जिन्होंने आज शॉर्ट किया है उनके स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर ही होंगे।
ठीक है, बड़ा ऑब्वियस है। तो करीबन 230-240 के आसपास उनके स्टॉप लॉस पड़े, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, इससे करीबन 20-25 और जो पी को शॉर्ट करके बैठे हैं, ठीक है, जो पी को शॉर्ट करके बैठे हैं उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा। ठीक है ना, जो वीक प्लेयर होंगे उन्होंने इसके नीचे कर लिया हो कि मार्केट में अपसाइड जाने के बाद जो है वो हो सकता है स्टॉप लॉस को इससे शिफ्ट करके इसके नीचे तक ले आए हैं। ठीक है, और तो हमारे पी का जो स्टॉप लॉस है वो हमारा छोटे प्लेयर जो छोटे मोटे जो होंगे उनका यहाँ पे होगा, और फिर ठीक ठाक जो स्टॉप लॉस होंगे वो इस नीचे होगा। फिर जो उम्मीद होगा ये जो हमारा गैप जो है, ये जो गैप पड़ा हुआ थी, ये गैप अभी फिल नहीं हुआ। ठीक है, यहीं तक पहुंचा मार्केट, अभी भी गैप पेंडिंग है, थोड़ा छोटा सा लेवल अभी पेंडिंग। ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, गैप को फिलअप करने के लिए नहीं आएगा, तो उनका स्टॉप लॉस जो है इसके नीचे होगा। तो कल जो 0-0 टाइप का जो ट्रेड अगर बनने के चांसेस होंगे तो वो या तो इस स्टॉप लॉस को हिट होने के बाद या फिर इसके ऊपर वाला स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, तो हमें इस रेंज को देख करके ही प्ले करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, पहले नीचे आकर के ऊपर की तरफ जाए, या ऊपर जा करके या ये प्राइस एक्शन बना करके ऐसे से, या फिर इस प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसे, उसके बाद फिर नीचे से खरीद कर। ठीक है, तो हमें कल जैसे थोड़ा सा ओपनिंग में थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, और किसी पोजीशन को कल होल्ड करने की कल हम कोशिश नहीं करेंगे। अगर डाउन साइड जा रहा हो तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व करके, और जहां से भी रिवर्सल दिखे वहां पे उसको प्रॉफिट बुक करके छोड़ करके ऊपर दूसरी साइड की पोजीशन भी क्रिएट करने की कोशिश करें। क्या होगा, एक दो स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन अगर वोलेटाइल मोमेंट पे दोनों साइड की मूव पकड़ में आ गए तो अच्छी प्रॉफिट भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा एग्रेसिवली प्लेस करके, ठीक है, हम दोनों साइड की ट्रेड लेने की कल कोशिश करनी चाहिए हमें। अब बस ये देखना है कि किस तरफ का एक्शन पहले देखना है। ठीक है, ये वाला प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जाके अपसाइड की मूव आती है, या फिर हम ये प्राइस एक्शन ये इसका हम ये समझेंगे कि यहाँ पे ये डाउनफॉल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम प्लस एक यू मूव बनाएंगे। ठीक है, और इसके आने के बाद यहाँ तक का हम एक टारगेट सेट करके फिर यहाँ से नीचे की तरफ को मूव देखेंगे। ठीक, तो वोलेटाइल मार्केट है, कॉन्शियसली ट्रेड करने की जरूरत पड़ेगी कल। चलो अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी को आज हम अवॉइड करेंगे, मेरे टाइम भी नहीं है। ठीक, और फिर अभी मंथली एक्सपायरी होती है तो वहाँ पे भी क्लियर कट हमारा पोजीशन भी वहाँ पे बहुत अच्छा ही चल रहा है। हमने डिस्कस कर ही रखा था, ऑल टाइम हाई से वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो वहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन यहाँ पे देखोगे तो पुट की राइटिंग जो है यहाँ पे अच्छे खासी हुई है, कॉल के राइटर जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज कर लिया। ठीक, और पुट की राइटिंग जो है यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन हमारे बड़े प्लेयर क्या है, वहाँ पे अगर हम पोजीशन जब देख रहे हैं तो उन्होंने पुट की राइटिंग की नहीं है, उन्होंने पुट की बाइंग की है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि पुट की बाइंग यहाँ पे हो सकता है। तो ठीक है, और कॉल की भी तुम जो बाइंग की है वो आउट ऑफ द मनी जाके की है। ठीक है, तो कॉल की बाइंग यहाँ पे भी थोड़ी सी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जो है ये हो सकता है इस पे जितनी भी बाइंग की पोजीशन आज जो क्रिएट की गई है, ज्यादा चांसेस ये है जो कि ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि ये जो यहाँ पे जो राइटिंग हुई है ये रिटेलर द्वारा की गई है, और यहाँ पे जो ऑप्शन की बाइंग हुई है उल्टा है, मतलब कहानी। जो नॉर्मली ऑप्शन चीज देखते वक्त एज्यूम करते हैं कि ये पोजीशन जो है सेलिंग की पोजीशन जो है वो बड़े प्लेयर ने की होगी यहाँ पे, लेकिन कल के लिए जो पोजीशन जो दिख रही है, जो ओपन इंटरेस्ट कंफर्म दिख रहा है, उससे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो बाइंग जो है, ऑप्शन की बाइंग है वो बड़े प्लेयर ने की है। ठीक है ना, तो और ऑप्शन की सेलिंग जो है वो हमारे रिटेलर ने की। तो अगर ये आप पुट की अच्छी खासी अगर बाइंग हुई है तो चांसेस ये है कि हम थोड़ा सा पहले नीचे की तरफ मूव करेंगे, हो सकता है ग्लोबल फ्यूज के कारण अगर हम ऊपर की तरफ आए भी तो ये पुट के जो बायर हैं पहले अपने प्रॉफिट को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर वालों की वाट लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है, लेकिन पुट की बाइंग अगर पहले करेंगे तो कहानी थोड़ी उल्टी हो जाएगी, रिटेलर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगा, तो रिटेलर ने बेरिश पोजीशन बनाई, कॉल की अच्छी खासी सेलिंग कर रखी है। चलो जो भी होगा, लेकिन कल जो रिटेलर का ऑप्शन जो सेल कर रखा है वो दोनों के दोनों को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले कॉल राइटिंग को वो ट्रैप करते हैं या फिर पहले पुट की राइटिंग को ट्रैप करते हैं। ठीक, तो चलो अब हम इसको टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल की राइटिंग जो है 25,000 200 पे काफी ज्यादा है, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 25,200 के ऊपर निकलने का मतलब है, तो हमने डिस्प्ले वो तो प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है कि काफी सारे स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएंगे, और फिर मार्केट जो है करीबन 100-150 पॉइंट और अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो 25,300 का टारगेट जो है आ सकता है, अगर यहाँ इसके ऊपर आकर स्टेबल हो गया तो। इनका स्टॉप लॉस खा के नीचे पलट गया, फिर इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए आ गया, तो फिर कहानी अलग होगी। ठीक है, तो
चांसेस उसी के लग रहे हैं वोलेटाइल मार्केट के। ठीक, तो देखना है ये किस तरफ। बस हमें कल तो सिंपल हमें ऑब्जर्व ये करना है कि पहले नीचे की तरफ जाता है या पहले ऊपर की तरफ जाता है। जाएगा दोनों तरफ, इस बात की तो मुझे लग रहा है चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत है ये कि दोनों तरफ की मूवमेंट आएगी और अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो एंट्री किस तरफ पहले बनती है उस हिसाब से हमें ट्रेड करें। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का छोटा सा देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी तो बहुत हमारे व्यू पॉइंट एकदम क्लियर था और बिल्कुल वैसे चल भी रही है। ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, देखे चार्ट में क्लियर कर दिख रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो चल ही रहा है। ठीक है, अब ये हमारा 5 पे आ चुका है। ठीक है, अभी तक जो है इतने आने का हमेशा 5 पे सपोर्ट लिया उसने, तो हो सकता है कल यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले ले। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा एक थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, फिर जाके हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन इसमें जो है क्लियर कट है, हम यूँ आ चुके हैं, एक छोटा सा पुल बैक आने के चांसेस है। वो पुल बैक कहाँ तक आता है उसका हम यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची डाल के रख देंगे। ठीक, और फिर 61% के आसपास के से हम एक्सपेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की नीचे की तरफ फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो, तो अब ये जो ऊपर वाला वेव है वो बहुत स्लो भी हो सकता है, धीरे 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 करके ऊपर की तरफ खिंचेगा। ठीक है, और फिर पीछे की मूवमेंट स्टार्ट होगी, और इस वेव की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, ये वेव 127% तक आ सकता है, इससे 20-25% ऊपर तक भी आ सकता है। तो इसको बुलिश मानने की जरूरत नहीं है, जब तक ये 127 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये फ्रेश हमारा बुलिश वेव क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये पुल बैक जो है नॉर्मली वेव, जो बी वेव का पुल बैक होता है वो 127% तक, 138% तक भी, कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि 138% तक जा सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, सपोर्ट पे आ चुका है तकरीबन, ये मेरे डायनामिक सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे जा करके हो सकता है वो सपोर्ट ले ले और थोड़ा सा रिवर्सल दिखा दे यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है कि पहले जो इसका जो डाउनफॉल है हमारी निफ्टी का, ठीक है ना, वो बैंक निफ्टी के या किसी भी कारण से है। और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेने के जब ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करे तो ये निफ्टी को अपने साथ थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करा ले। ठीक है, चलो ग्लोबल पीस देख लेते हैं और फिर क्लोज से क्या चल रहा है ग्लोबल कहानी। तो डीजीआई को देखोगे तो डीजीआई तो हमारा अब पुलिस भी नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन इसको पॉजिटिव ही है, क्या मतलब कि पूरा पूरा ओपनिंग के बाद अच्छी खासी अपसाइड की तरफ मूवमेंट है। ठीक है, और एक रेंज का ब्रेकआउट भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये जो डीजीआई था वो इस रेंज में स्टक था। ठीक है, इस रेंज का ब्रेकआउट भी आ चुका है, हो सकता है इसका रिटेस्ट करने का वापस ऊपर चले जाए। ठीक है, तो अगर अगर ये हमारा ठीक ठाक बुलिश हो गया तो ओपनिंग हमें बेटर मिलने के चांसेस है। तो पहली वाली एक प्रोबेबिलिटी जो हमारी थी कि पहले ऊपर जाएगा बाद में नीचे आएगा, वो वाली प्रोबेबिलिटी प्ले आउट होने के चांसेस बन जाएंगे सर। ठीक है, कल लेकिन हमारी मार्केट जो है वोलेटाइल रहेगी, इसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक, गलत हो गया तो बेटर है, नहीं गल हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी है दोनों तरफ के कमाई करने की। ठीक है ना, अगर पकड़ सके दोनों साइड का मूव तो बहुत मुश्किल होता है दोनों साइड का मूव पकड़ना, लेकिन अगर पकड़ लिया तो दोनों साइड में आपको ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में सॉरी, कल ठीक ठाक मोमेंटम के साथ चांसेस मिल सकते हैं। अब हम अगर हम नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक भी साइडवेज ही है। ठीक है, लेकिन ये भी पॉजिटिव ही चल रहा है। ठीक है, ये भी एक राइजिंग चैनल में फंसा पड़ा है। ठीक है ना, देखोगे तो ये सीधा सीधा एक राइजिंग चैनल में ऊपर की तरफ खिसक रहा है धीरे धीरे, इस तरह का चैनल बना हुआ है यहाँ पे। फिर अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जाने का फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन जब तक चल रहा है ऊपर तो साथ में हमारे मार्केट को ओपनिंग तो अच्छी देता रहेगा कम से कम। ठीक है, चलो, तो दोनों ठीक है। बिटकॉइन तो अगर देखेंगे तो बिटकॉइन तो रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है ना, अच्छी खासी मूवमेंट आने के बाद ये एक प्राइस एक्शन में स्टक हो चुकी है। ठीक है, मैंने डे के चार्ट के साथ पे सोचा था थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो एक छोटा सा मैंने एक मिनिमम वाला लॉट जो है मैंने बुलिश पोजीशन इस पॉइंट पे क्रिएट किया था। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ था, मैंने बुक नहीं किया। वो फिर आके नीचे आकर के यहाँ तक आ गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है। इसे क्वांटिटी बहुत, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, ब्रेकआउट क्लियर नहीं है, किसी भी तरफ जा सकता है, तो छोटी सी क्वांटिटी रखी हुई थी। एनीवे, तो चलो, अब ये एक रेंज में फंसा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक, देखते हैं किस तरफ का ब्रेकआउट आता है।
वैसे बिटकॉइन ओवरऑल बुलिश ही है अभी। ठीक है, और थोड़ा हो सकता है और अपसाइड आ जाए। ठीक है, और ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बाद डबल टॉप के आसपास बना के कुछ प्रॉफिट बुकिंग, फिर वहाँ पे अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। ठीक है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये अच्छा खासा राइज कर चुका है। तो इसका जो क्लियर कट डे चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है कि ये अच्छा खासा जो है बुलिश मूव चल रही है इसमें। ठीक है, फिबोनाची के टाइम जोन को हटाते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा अपसाइड आने के बाद यहाँ पे अब थोड़ा एक रेंज में फंसा पड़ा है। ये 3 दिन का कैंडल जो है दिख रहा है। आज थोड़ी सी, कल तो अच्छा खासा बायर का सपोर्ट था। आज लेकिन बायर जो है और ज़्यादा एक्टिव रह नहीं पाए और पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया तो फिर हो सकता है ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट करने के लिए वापस पहुंच जाए। बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट करेगा। उसके बाद फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फर्दर स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी वेव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा ए बन चुका है, एक डाउनफॉल हो चुका है, ये दूसरा हो चुका चल रहा है इसमें। इसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर हमारा नीचे की तरफ